जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। इस वर्ष की जो नवरात्रि आ रही है उसमें आप सभी को एक ट्रांसफ़र दिए जाएंगे। चाहे आप कोई भी शक्ति के ट्रांसफ़र लें वो आप सभी को मिलेंगे। ध्यान रहे इस बात का कि कभी भी इस शक्ति का मिसयूज नहीं करना है। दूसरी बात कि जब भी हमारे द्वारा कोई भी ट्रांसफ़र दिए जाएंगे या कोई भी चीज़ आपको बताई जाएगी तो आपको उसमें एक वचन आपको हमें देना होगा। अगर उस ट्रांसफ़र देने के बाद से तो जो लोग चाहते हैं इस ट्रांसफ़र को लेना या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मैं एक शक्ति रखूं और हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें, उसके लिए यह ट्रांसफ़र दिए जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। बंधन केवल एक ही चीज़ों का रहेगा, केवल उनका जो भोग है, भोग का बंधन रहेगा। क्योंकि जब आप किसी को अपने घर बुलाते हैं तो उन्हें उचित सम्मान देना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? तो इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो आपके कार्य करेंगे। अगर आपकी शक्ति बलिष्ठ रहेंगी तो आप कोई भी कार्य उनसे करवा सकते हैं। वह हर प्रकार के कार्य करेंगे आपके। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति सिद्धि करके अपना कार्य करवाता है उसी प्रकार से आप कार्य करवाएंगे। ध्यान रहे इस बात का कि हमारे तरफ से कोई भी गलत कार्य अगर आप करते हैं तो उसमें हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। उस शक्ति के द्वारा आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उसमें हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखें आप। तो आगे बढ़ते हैं। तो शक्ति कौन व्यक्ति ले सकता है? शक्ति ट्रांसफर कौन व्यक्ति ले सकता है? जो व्यक्ति साधना करने में समर्थवान नहीं है, उसके पास काम धंधे इतने अधिक हैं कि वो काम धंधों में लगकर अपनी साधना को, वो शक्तियों को सिद्ध नहीं कर सकता, तो वो व्यक्ति ले सकता है। दूसरी बात, जो समय का मारा हुआ व्यक्ति है, जो व्यक्ति चाहता है शरीर से अस्वस्थ है, क्योंकि शरीर का निरोग होना एक पूंजी की बराबर होती है, एक धन की बराबर होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना, जिसके शरीर ऐसे सक्षम नहीं है तो वो व्यक्ति ट्रांसफर ले सकता है। जो व्यक्ति चाहता है कि हमने बहुत दिनों तक दुख भोग लिए, अब हमें जो समय के अनुसार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं और हमारा जीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त है, त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से, चाहे वो धन से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे या सपोर्ट के रूप से हो। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करता है तो वो व्यक्ति ले सकता है। जिसके कार्य स्वयं ही बनते हों तो वो ट्रांसफर के बारे में क्या जानेगा? जिसके कार्य स्वयं बनते हो वो उस दौर से नहीं गुजरा है जो व्यक्ति गुजरते हैं। जो समस्या वाला व्यक्ति गुजरता है वो व्यक्ति वो क्या जाने? जिसके पास धन होगा तो वो धन का क्या मोल जानेगा। जिसके पास धन नहीं है वो मोल जान सकता है कि धन का क्या महत्व होता है। वो 1 रुपये बचाता है तो 50 पैसे का वो खाता है। अगर कोई व्यक्ति गरीब व्यक्ति है तो 100 रुपये में से कम वो 60 रुपये का खाएगा, 40 रुपये बचाएगा। ऐसा सोच है उसकी, गरीब व्यक्ति की। अब ऐसा समय आ गया है जो व्यक्ति 100 रुपये कमाता है तो वो 100 रुपये खा ही लेता है, तो बचाएगा क्या? तो वही बात है, जिसके पास पैसे हैं वो क्या जाने की शक्ति क्या है क्या नहीं है। वो तो अपना सुख केवल भोगेगा, ना उसको इस शक्तियों के ऊपर भरोसा रहेगा, ना उसे उस परम तत्व के ऊपर भरोसा रहेगा। तो
ये सब बातें हैं जो व्यक्ति समस्या से गुजरता है वही समझ सकता है, बाकी कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता है। आप किसी को अपना दुख बोलोगे तो क्या बोलेगा वो व्यक्ति? आप किसी को अपना दुख शेयर कर सकते हो, बात कर सकते हो अपने दुख के बारे में, लेकिन दुख कोई व्यक्ति बांट नहीं सकता है। और ना कोई व्यक्ति, आपने अभी तक कोई व्यक्ति समझा, कोई व्यक्ति ऐसा जुड़ा है आपसे कि वो आपका दुख ले ले? कहीं नहीं मिला होगा आपको, ना ही कहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दुख बांटने वाली चीजें नहीं हैं। वो स्वयं ही आपको ऐसा कर्तव्य करना होगा कि उस समय प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति पॉजिटिव में परिवर्तित हो। तो इसलिए हम एक इस प्रकार की शक्ति देना चाहते हैं व्यक्तियों के ऊपर। व्यक्ति कब शक्ति ट्रांसफर व्यक्तियों को दे सकता है? पहला कारण कि उसके पास शक्तियों के अनेकों प्रकार की शक्तियां हो। दूसरी बात कि जब किसी गुरु की अंतिम मुक्ति के मतलब कि वो मुक्त हो जाता है, इस जीवन से मुक्त हो रहा होता है, तो गुरु को स्वयं पता होता है कि अपनी शक्तियों को किसी को दूं, ऐसे योग्यवान व्यक्ति को दूं। तो फिर जाके गुरु देता है अपने शिष्यों को, जिसके पास अधिक मात्रा में ऊर्जाएं होती है, जो भोग दे देकर, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति शक्ति, इतनी सारी शक्तियां रखते हैं तो उन्हें उनका जो भोग होता है वो भी देना होता है। जो व्यक्ति ऐसे सक्षम नहीं है तो वो व्यक्ति दूसरे को सौंप देते हैं वह शक्ति, जैसे हमारे द्वारा आपको दिए जाएंगे। तो जितना अधिक हमारे पास शक्ति होगा उतना अधिक हमें उनका भोजन देना होगा, उनका सम्मान देना होगा, उनका देखभाल करना होगा। तो इस प्रकार से साधक अपने शिष्यों को, अपने साधकों को, अपने गुरु अपने साधकों को इस प्रकार से शक्तियां इसलिए देते हैं। दूसरी बात कि यह व्यक्ति किस प्रकार से ले सकता है हमसे? हमारे द्वारा 3 प्रकार से दिए जाते हैं शक्ति का ट्रांसफर। पहले शरीर के अंदर दिए जाते हैं, आपके सभी बंधनों को काटते हुए आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। दूसरा कि एक स्थान आपको बनाना होता है, चाहे आप घर से बाहर हो, चाहे आप घर में दे सकते हैं या अपने घर के कंपाउंड में, आप कहीं भी दे सकते हैं। कुल देवता कुल देवी के स्थान से हटकर, आपके देवता जो हैं, आपके पितृ जो हैं, जहां आपने स्थान दिया है वहां से हटकर आपको स्थान एक देना होगा। दूसरा हो गया ये। तीसरा, आपको एक वस्तु दी जाएगी जिसमें उस शक्ति की निशानी वगैरह होगी, तो उस प्रकार से शक्तियां आपको दी जाएगी। ये सभी ट्रांसफर लेने के बाद से किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप कुछ भी करवा सकते हो, कुछ भी करवा सकते हैं उस शक्ति के माध्यम से। लेकिन इसमें यही एक बात है कि किसी भी असहाय व्यक्ति जो निर्धन हो, जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं हो, कोई देखने वाला भी ना हो, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर, असहाय व्यक्तियों के ऊपर इस शक्तियों का प्रयोग आप नहीं करना है। अरे लड़ने में मजा किससे आता है? किससे आता है? आप जो अपने लेवल का हो या आपसे उच्च लेवल का हो, तब मजा आता है तंत्रों में किसी से लड़ना। लेकिन व्यक्ति खुद असहाय है, गरीब है, उससे क्या आप लड़ेंगे? क्या उचित है? आपका लड़ना अनुचित है। तो यही सब कुछ बातें हैं। किसी भी असहाय व्यक्तियों के ऊपर इस प्रकार के प्रयोग या शक्तियों के प्रयोग कभी भी उचित नहीं होते हैं, गलत होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात
कि ये ट्रांसफ़र लेने के बाद कोई भी शक्ति हमारे द्वारा दी जाएगी, तो यह ट्रांसफ़र लेने के बाद से क्या आपको कोई दिक्कत होती है? इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी परेशानी नहीं होगी, ना ही कोई दिक्कतें आएंगी, किन्हीं को भी दिक्कत नहीं आएंगी, ना आपके सगे संबंधी को, ना आपके परिचित को, ना आपके प्रियजनों को, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होंगे। दूसरी बात कि जब आप कोई भी शक्ति लेंगे तो उसका जो भोग है, भोग अनिवार्य रूप से आपको देना होगा। आप उन्हें कुछ भी खाने के लिए दे सकते हैं, भोजन में आपको भोजन देना होगा, और जो भोग जब भी आप कोई भी काम करवाएंगे तो उन्हें कुछ हमारे द्वारा जो भोग बताए जाएंगे, सात्विक हो तामसिक हो, आप कुछ भी खाते पीते हो, वो आपको देना होगा उन्हें। तो एक अलग से विशेष भोग भी होगा। तो केवल ये 2 ही समय का वो भोग लेंगे आपसे। पहला तो जब भी कोई भी काम करवाएंगे तो उनको भोग देना होगा, या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन एक समय आपको तय कर लेना है कि हम इस दिन देंगे भोग, तो उस दिन अनिवार्य देना है। दूसरी बात कि आप कोई भी वस्तु खाते हैं, चाहे मांस हो, मीट हो, मछली हो, कुछ भी खाते हैं, दाल चावल हो, कुछ भी खाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा एक व्यक्ति का जो भोजन होता है उतना निकालकर आपको जल सहित उन्हें अर्पण करना होता है। यह भोजन कहीं भी आप दे सकते हो, चाहे आप सुनसान जगह पे दे सकते हो, घर की छत के ऊपर दे सकते हो, कहीं भी दे सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। तो मैंने ये सब बातें बता दी है आपको। अगर इसमें आपको कोई त्रुटि लगे, इसमें आपको कुछ समझना हो, तो हमारे व्हाट्सएप दिए गए हैं, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। यह ट्रांसफ़र इस नवरात्रि के बाद से नवरात्रि से आरंभ हो रहे हैं शक्ति ट्रांसफर देने का कार्य। अगले आने वाले दीपावली तक, दीपावली से करीब 10-11 दिनों के बाद तक यह ट्रांसफर का कार्य करेंगे, हमारे द्वारा किए जाएंगे। जो व्यक्ति चाहते हैं इस प्रकार के, जो व्यक्ति असहाय है, जिसका कोई माध्यम नहीं है, वो चाहता है कुछ हमारी कुल देवी बलिष्ठ हो, हमारे पास कोई शक्ति रहे कि हम भी अपने उस शक्तियों से काम करवाएं। ध्यान रहे, हमारे द्वारा कोई भी शक्ति के ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं होंगे, और ये आपको तय करना है कि हम शक्तियों से क्या करवाएं, क्या ना करवाएं। उसमें आपको ये भी ध्यान रखना होगा, अगर आप गलत कार्य करते हो तो हमारे कोई भी सपोर्ट नहीं रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे, आप किसी भी गलत कुकृत्य कार्यों में हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, किसी को नुकसान देने में हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, किसी के मारण करने में हमारा कोई भी सपोर्ट नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रहे। बाकी हर कार्य करवा सकते हैं, अपनी रक्षा करवा सकते हैं, हम अपनी सब कुछ करवा सकते हैं। आपके छोटे छोटे कार्य हैं, आपके कोई भी असाध्य से असाध्य कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, बीमारियां हैं, आप उसके लिए यह ट्रांसफर ले सकते हैं। आप हमसे ब्रह्म राक्षस, यक्षिणी, परी, गंधर्व, जिन्न, जिन्नात, खबीज, हमजाद, दूसरे व्यक्तियों का हमजाद, शमशानी हमजाद ले सकते हैं। तो ये सब कुछ शक्तियों के नाम मैंने बताए हैं। ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो आप ले सकते हैं। जो असहाय है, जो व्यक्ति चाहता है कि हम भी अपनी कर्मी शक्तियों को प्रतिष्ठित करें, या ऐसी कोई शक्ति जो हमारा हर एक कार्य करे, मेरे एक आज्ञा के ऊपर वह मेरा कार्य संपन्न करे। क्योंकि अभी के भागदौड़ के समय में ये आधुनिक समय है, विज्ञान का समय है, तो इस समय सभी से साधना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि कोई 31 दिन बैठे, 21 दिन बैठे, 41 दिन बैठे, 3-3 महीने बैठे, 2-2 महीने बैठे। संभव नहीं है अपने काम धंधे छोड़कर बैठना। तो वो व्यक्ति जुड़कर ले सकते हैं, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से असहाय है, जिसके हाथ पैर नहीं चलते हैं, जो व्यक्ति बहुत निर्धन है या बहुत नाना प्रकार के व्याधियां हैं उसके शरीर में, बैठा नहीं होता है, वैसे व्यक्ति ट्रांसफर ले सकते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं जो मैंने बताई हैं।
और जो भी कुछ पूछना है वो हमारे व्हाट्सएप से जुड़े, क्योंकि काफ़ी साधक लोग बोल रहे थे कि हमें ट्रांसफ़र चाहिए गुरुजी। तो हमने बोला ठीक है कि काफ़ी समय, मैंने बोले ठीक है, नवरात्रि के बाद से हम इसका सोचते हैं। तो नवरात्रि आने वाला है। दूसरी बात की ट्रांसफ़र किस प्रकार से दिए जाएंगे। पहला, जब आप फीस पेमेंट करते हो तो हमारे द्वारा कुछ सामग्री इकट्ठा करने के लिए बताया जाता है। वो सामग्री इकट्ठा करके फिर आपको एक तंत्र काट किए जाते हैं। तंत्र काट करने के बाद से वह शक्ति दी जाती है। जब भी आप कोई भी स्थान बनाएंगे तो उसका एक अलग प्रोसीजर है। दूसरा कि जब आप शरीर में धारण करेंगे तो उसका कुछ अलग प्रोसीजर है। अगर कोई व्यक्ति निशानी के